अगर कोई पंचायत के एक भी जनता ये कह दे कि मुखिया जी ने रिश्वत किसी लाइन से लिया है, उसी वक्त पंचायत की मैंने जो पद पर हूँ इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा पद हमको नहीं चाहिए। लेकिन फिर आपको मुद्रा मोचन कैसे हुआ? आपको जानकारी है कि मुखिया जी अनुसार कि मुद्रा मोचन का भी आपने कहा रहा इल्ज़ाम लगाया, इसमें नल जल में तो आवास में, फिर एक बार कह रहे हैं पंचायत के एक भी आवाम पब्लिक मेरे सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता कि मुखिया जी 2 रुपये लिए हैं। अगर कह देंगे तो मुखिया का पद मैं इस्तीफा दे दूंगा। और एक साहब है मुखिया वो पंचायत के, ये सब बोल रहा है कि करा देवो आज तक ना करे के। अच्छा तो घर के लेके भाई ये तो सब आदमी करके बना दे घरे। करवाया है। पहला प्राथमिकता बनता है कि उस महिला को पहले आवास। देखिए अभी अगर अम्बेडकर आवास की बात आए तो कल दे दूं, लेकिन चूंकि जानता हूं कि अम्बेडकर आवास में राशि कम है, इसलिए हम लोगों ने चाहा कि नहीं इसका अबुआ आवास में लिस्ट है, अगर तीसरे फेज में होना है तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करके बना देंगे। लेकिन अगर गांव के लोगों ने बनाया, कोई व्यक्ति विशेष तो ये काम नहीं किया है, कोई वाहवाही कर रहा हम कर दे रहे हैं, लेकिन जनता तो जान रही इनके किया है। नहीं था तो आवाम ने जो है आगे बढ़कर आया और आवाम के पूरे तरीके से तन मन धन से ये आवास बन पाया। लेकिन अगर मान लीजिए परेशानी थी और गांव के लोगों ने मिलकर बनाया तो ये सराहनीय काम है। काम को भी भागीदारी होना चाहिए। भागीदारी दिए, भागीदारी के लिए हम गए, लेकिन इसमें इतनी साजिश थी कि महिला को मैंने इतना बहका फुसला दिया गया था जो हमारा पैसा लेने से इनकार गई। हम भी देने के लिए गए थे, आज भी हम चाहेंगे 10-20 हज़ार रुपया मदद कर सकते हैं। जितने लोग मुखिया जी के करीबी थे, जो मुखिया जी का वाहवाही करने वाले लोग थे, जो मुखिया जी के रिलेशन थे, वही लोगों को मिला। बल्कि उनको 2 तल्ला का मकान रहे या 4 तल्ला का मकान रहे, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गरीब है उसको आवास नहीं मिला है। 2 तल्ले वाले को या जिसका जिसका छत है उसको आवास ये बुनियाद बात है। अगर ऐसा है तो बताएं, सब तो अधिकार है ना भाई, आखिर उस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था और उसका हुआ भी है। जमुआ में लेकिन 42वें पंचायत के रैंक पर जो है 42वें रैंक पर मघाकला पंचायत है। लेकिन आप हमारे मुखिया को देख लीजिए, चाकाचौंध दुनिया है उनका, उनको जनता से लेना देना है ही नहीं। ये जान लीजिए कि जब भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि योजना के लिए मुखिया को ब्लॉक जाना पड़ता है, लेकिन ये ब्लॉक तो जाते नहीं है। ये ब्लॉक कैंपस जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, क्योंकि उनको जमीन का कारोबार चलता है। ये जमीन को रजिस्ट्री कराने के लिए, योजना लाने के लिए जब प्रखंड मुख्यालय नहीं जाते। ना जमीन उमीन के मामला में भी आवाज़ उठाते रहता है। तो अगर हम जमीन में गलत किए और घोटालाबाजी किए हैं तो प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करती है मेरे ऊपर? हमारे ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। 40-40 दिन धरना करवा दिया इन लोगों ने, तो धरना हो गया तो हम तो आराम से चेयर पर बैठे हुए हैं, अपना नौमानी नगर में यहाँ बैठे हुए हैं, कल पंचायत कार्यालय में रहते हैं, कभी आवासीय कार्यालय में रहते हैं, कभी चौक चौराहा पर रहते हैं, हमेशा तो जनता के बीच हम रहते हैं। में कहीं चालू नहीं है। नहीं, चालू है, लगभग 3-4 जगह चालू है। हाँ, जनप्रतिनिधि के घर के जो कैंपस के अंदर है वहाँ पे जनधन योजना चालू है। और मुखिया का जो सहयोगी है उनके मैंने कैंपस में जो है उनके कंपाउंड के अंदर चालू है। पता है, और यह भी है कि जनप्रतिनिधि जो हैं उनके घर का चालू है नल जल, और आम आवाम के लिए चालू नहीं। हमारे घर में कहीं जल नल नहीं है। आपके देखने जो के सहयोगी हैं जो आपके साथ में इधर गिधर हमेशा रहते हैं, उनका घर का नल जल चालू है। यह भी ऐसा नहीं, हम सहयोगी अपना पंचायती राज में सहयोगी सब जनता है, हम किसी को सहयोगी मानते नहीं है। और मैंने नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह और हम विकास। अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड क्षेत्र में। पंचायत कौन है वो आपको हम बता देंगे, लेकिन जो तस्वीर आप इधर जो देख रहे हैं यह एक आवास है, न्यू आवास है, यानी नया घर बनाया गया है। अब हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सरकार आवास जो है सो नहीं दिया, या कह सकते हैं इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन्हें नहीं दिया। इसीलिए यह आवास ग्रामीणों के द्वारा, इस गांव के जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके द्वारा चंदा करके यह आवास बनाया गया। बहुत सुंदर मकान बनाया गया है। अंदर का तस्वीर भी देखिएगा तो बहुत एक अंदर में भी रूम है, एक बाहर में रूम है, यानी 2 रूम जो है बनाया गया है और बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप बाहर से भी देख सकते हैं कि शीशा का स्लाइडिंग और ग्रिल लगाया गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसलिए शायद मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं इस गरीब असहाय पर वे शायद नज़र नहीं लगा पाएँ या देख नहीं पाएँ, या शायद उसको दिखा भी नहीं होगा। इसीलिए मजबूरन पड़ा कि ग्रामीणों को चंदा करके आवास बनाना। इन्हीं का आवास है। आखिर क्या कुछ कहानी है इस आवास में,
यह भी आपको इन्हीं के जुबानी से आपको हम जानकारी लेते हैं और आपको भी बताने का प्रयास करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? नसीब अंसारी अच्छा, तो ये घरा कैसे बन रही? चंदा करके की मजबूरी पड़ गई तो चंदा करके तो घर बने को सब? घर गिर गया तो बने लगे। अच्छा, माटी के घर लो पहले? माटी घर वाला तो सरकार आवास दो है, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास। हवेंदर के हाथ कैसे होते हैं तब सब आखिरी मर के चंदा करके हवेंदर के की होते हैं के ना होल दल के? जकर पावर हुआ सगरा देना हल ना तो दल के है ना मुखिए सुखिए। अच्छा, और तो घर परिवार के आदमी सब? घर परिवार आदमी आ रहा है। अच्छा, तो नहीं सक्षम ना हाली अपने से बनावे के? ना अच्छा सारे से नहीं कमाए खा वाला ये अच्छा, कुछ उपाय ना हल। की काम करो ही? मजदूरी करो ही? कौन ची काम करो? मजदूरी काम कौन ची की मजदूरी करो? यही ईटा पत्थर ला कुली कबाड़ी ला। कुली कबाड़ी। हाँ। तो शिकायत कहीं ना कर ली? बीडीओ साहब है, डीसी साहब है, मुखिया हो पंचायत के? ये सब बोल रहा कि करा देवो आज तक ना करे के। अच्छा, तो घर गए भाई गिर तो सब आदमी करके बना दे घर जब सवाल गए तो की कर दे। तो गांव के आदमी सब मिल के ही बना दिल? हाँ अच्छा, तेरा मुखिया जी सहयोग कर को? कहाँ मुखिया जी कहाँ किए कर लगे। अच्छा, तो गांव के लोग जो आर आदमी हैं वही सब सहयोग कर को? सहयोग कर लगे सहयोग कर लगे। तो यही व्यक्ति हैं जो आप आवाज़ सुन रहे थे। अरे हम बता करके भावुक भी हो रहे हैं क्योंकि इनको आवास सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आवास नहीं मिला। अब मामला यह है कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं, समाज सेवी हैं, जो लोग बनाए हैं, उन लोगों से भी आपको हम जानकारी बताने का हम प्रयास करते हैं, जानकारी लेकर के देने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सुंदर मकान है, बाहर से भले प्लस्तर नहीं हुआ हो लेकिन सुंदर मकान है, 2 कमरे वाला मकान है। ये महिला है जो इसी घर में रहती है, जो बुजुर्ग से हम बात कर रहे थे उनकी बहू है। मेरे साथ बात करने के लिए इस क्षेत्र के समाज सेवी, युवा, सभी लोग, गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग आवास बनाए, क्या मजबूरन पड़ गया आवास बनाने का चंदा करके? जी देखिए, आवाम जब बनाई है तो स्वाभाविक सी बात है कि हद से ज़्यादा ज़रूरत होगा। कुल मिला के ये है कि इस महिला के पास रहने के लिए छत नहीं था, तो आवाम ने जो है आगे बढ़कर आया और आवाम के पूरे तरीके से तन मन धन से ये आवास बन पाया। और मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है अभी झारखंड में, जब वो सेंट्रल ने जो बंद कर दिया आवास का अभी झारखंड में, तो झारखंड सरकार ने जो है अबुआ आवास लाया। और अबुआ आवास लाने का अर्थ यही था कि जो घरहीन है, वैसे परिवार है जिनका छत नहीं है, वैसे लोगों को आवास लाया। लेकिन ये है कि आवास जो है एक करप्शन का अड्डा बन गया। अभी आप देख लीजिए कि आवास उसी को मिल रहा है जिसके पास पैसा है, जो 15,000 20,000 मुखिया को पैसा देगा तभी उनको आवास मिल पाएगा, जिसका ये जीता जागता नमूना है। आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा जब आप समझ सकते हैं कि कोई भी पंचायत चुनाव के लिए, पंचायती राज के लिए जो है ग्राम सभा, आम सभा जो है मायने रखता है। तो ग्राम सभा में यही होता है कि लोग ग्रामीण जो है सहमति बनाते हैं कि भाई आप इसको दे सकते हैं, ये गली, ये नाली, ये आवास, जिसके लिए उसमें सहमति बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि सहमति की से ऊपर उठकर जो लोग धन दे रहे हैं, तन दे रहे हैं, मन दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसको कितना आवश्यकता होगा। और इसको जो है पैसे के अभाव में मुखिया ने कभी देखना पसंद नहीं किया। और सिस्टम में हम कहना चाहेंगे कि जिस सिस्टम ने इनको आश्वासन दिया था, जब इनका पति जो है बिजली करंट लग जाने से डॉक्टर दुबे जी के बगल में, वहाँ पे जब इनकी मौत हो गई थी, स्पॉट डेट हो गया था, तो वहाँ पे सड़कें जाम हुई थी, वहाँ पे वीडियो साहब आए हुए थे और इनको आश्वासन दिया गया था कि इनका आवास बनना है, इसका पेंशन चालू करना है। और बिजली जो है विभाग द्वारा बिजली कर्मचारी भी वहाँ पे आए हुए थे और 5 लाख जो है इनको मुआवजा देने की बात हुई थी। लेकिन अभी 1 साल बीत गया है, लगातार ही महिला चक्कर काट रही है। 5 लाख तो छोड़िए, 5 रुपया जो है ला के देने का काम नहीं हुआ अभी तक।
माघा कला पंचायत, हम आपको बता देते हैं कि यह पंचायत माघा कला है। पहले पंचायत का नाम नहीं जिक्र किए थे। अच्छा, माघा कला पंचायत में अभी तक जो सरकार के द्वारा आवास बना है, कुछ जानकारी है कि कितना बना है? देखिए, जो भी बना है वो सुखी संपन्न लोगों को बना है। जो भी बना, एक दो नाम बता हाँ, सकते हैं? नाम मैंने आप देख लीजिए, आप जाके पता कर लीजिए कि जितने लोग मुखिया जी के करीबी थे, जो मुखिया जी का वाहवाही करने वाले लोग थे, जो मुखिया जी के रिलेशन थे, उन्हीं लोगों को मिला है। बल्कि उनको 2 तल्ला का मकान रहे या 4 तल्ला का मकान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गरीब है उसको आवास नहीं मिला है। मैंने इससे और कोई गरीब हैं जो आवास मिला हो, या इससे अमीर हैं जो आवास मिला हो? इससे गरीब बहुत हम बता देते हैं, आवास मिला है? जिनको आवास नहीं मिला है, जो गरीब है उनको हम बता देते हैं उनका नाम। अभी भी जो है सऊद है, उनको आवास नहीं मिला। एक यहाँ पे दूसरी जो है परिवार यहाँ तो आगे रहती है, जहाँ पे अभी आप टावर देखने गए थे, वो परिवार का मकान भाड़ा में रहती है, पता कर लीजिए जनता, उसको नहीं मिला है। लेकिन जिसको मिला है उसको जरा सा आप जाकर पता कर लीजिए ना कि कैसे लोगों को मिला है। हम तो दावा कर रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जिनको 2 तल्ला की मकान है उसको मिला है, जिसको 5 नंबर वार्ड में एक भी योजना नहीं है। 4 नंबर वार्ड चले जाइए, एक भी योजना नहीं है। नहीं, आवास की बात कर रहे हैं तो अभी लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है कि आवास सरकार के द्वारा ही बंद कर दिया गया है। नल जल की बात करिएगा तो अभी ये सेंट्रल टीम का है, ये लगभग पूरा प्रखंड की, पूरा जिला का मामला भी इसी तरह स्थिर चल रहा है। नहीं, देखिए, जल नल योजना जो है, ये बात हम भी जान रहे हैं कि जल नल योजना जो है वो सेंट्रल योजना है, ये बात हम मान रहे हैं। वो ठेकेदार द्वारा जो है यहाँ पे कार्य किया गया, लेकिन उसमें एक कड़ी और था कि लोकल जनप्रतिनिधि जो है उनको एनओसी देना था, आप उनके देख रेख करना था कि कहाँ पे आवश्यकता है पानी का, कहाँ पे छूट रहा है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा, कौन घर में जो है पानी नहीं जा पा रहा, ये उनको देखना था। जबकि जल नल योजना में ये बात स्पष्ट है कि जल नल योजना में सिर्फ इस बात की नहीं दिया गया है, सेंट्रल योजना, कि टावर लगा देना है, टंकी बैठा देना है, जल जाए या नहीं जाए। जल तो जाना चाहिए था, नल लगा है, जल नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ माघा कला पंचायत में कि इतना हमको लगता है कि 10% से ज़्यादा ऐसा बोरिंग कर दिया गया, जो बोरिंग हुआ और उसमें पानी नहीं निकला, और उसमें जो टावर लग गया, टंकी लग गया। 7.5 लाख का एक जो है एस्टिमेट है एक टावर का। देंगे मुखिया जी आसानी से कि भाई ये सेंट्रल योजना था। सेंट्रल योजना तो था, लेकिन फिर आपको मुद्रा मोचन कैसे हुआ? आपको जानकारी है कि मुखिया जी एनओसी दे दिए हैं सर? बिल्कुल दे दिए। अगर यहीं नहीं देते तो अभी तो वो ठेकेदार आते हैं यहाँ पे, जिनका लगा होता, ठेकेदार क्या लग रहा कि आपको छोड़ पूरा देते? जिला में मामला, पूरा राज्य में मामला अभी जल नल वाला चल रहा है। नहीं, तो ये तो बिल्कुल फेल्यूर है। जो आवास जो बना है, ये कितना लागत का आवास बना है? ये सब आवाम जानती है। उसी के परिवार में जो है एक उनका जो है महिला से आप बात किए होंगे, वो उसी महिला का भाई के नंबर पे जो है बारकोड जारी किया गया था, और उसी में लोग डालते गए और वही खर्च किए। हम लोग सब लोग खड़ा थे, हम लोग व्यवस्था उनको जो जो जरूरत पड़ रहा था हम लोग सब मुहैया करवा रहे थे। हम लोग को पता चला लगभग से 1.5 लाख से ऊपर चला गया जी। तो आप लोग अगर प्रयास करते तो अभी सरकार के द्वारा अम्बेडकर आवास मिलता है तत्काल, वो भी दिला सकते थे। नहीं, वो मिल सकता था, लेकिन है कि जब ये परिवार जो है, जब अभी बरसात लगातार आप देखे होंगे कि झारखंड में और पूरे जमुआ प्रखंड में हम लोग देखें कि लगातार 2 महीना बारिश हुई, और 2 महीना बारिश के कारण इनका घर ढह गया था। छोटा छोटा बच्चा है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकता था। ये सिस्टम कितना लाचार है आप ये जानते हैं कि जमुआ ब्लॉक को भी, ये जनप्रतिनिधि को भी, अगर होता तो हमको लगता है किसी प्रकार का अप्रिय घटना घट सकता था अगर घर में बच्चे लोग सोते तो। यहाँ तक ये हुआ कि जब ये देखें कि बारिश के कारण उनके घर ढह गया, तो वो उन बच्चों को जो है दूसरे परिवार में जाके शिफ्ट कराया गया, और आनंद फानन में इसका मात्र 19 दिन में घर तैयार किया गया। इसमें क्या पूरा पंचायत का जब कारण से लोग सहयोग किया, आवाम लोग सहयोग किए, तो इसमें मुखिया जी भी सहयोग किए होंगे? नहीं, मुखिया जी सहयोग नहीं किए, मुखिया जी सहयोग नहीं किए, और जो है बल्कि वार्ड सदस्य सहयोग किए हैं। सभी वार्ड सदस्य सहयोग किए। पंचायत समिति और मुखिया 1 रुपया सहयोग नहीं किए, ना उन लोग जो है देखने के लिए आए। जिस समय अब आवास हो रहा था उसमें भी आप आवाज़ उठा सकते थे, उसमें भी इसका नाम चढ़ सकता था, उसमें आवाज़ इसका हो सकता था, उसमें आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए? महिला लगातार वहाँ पे गई है, उनको बोला जा रहा था कि आवास आपका भी चढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि जब महिला फ़ोन की तो उनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी हुआ था, उसमें वो साफ बता रही है महिला कि हमको 15,000 रुपये मांगा जा रहा है। न 15,000 रुपये वो महिला के पास हुआ, न मुखिया उसको आवाज़ दी। तो ये है इस आवास की कहानी। अब समझिए, इस आवास के जो मुख्य मालिक था वो बिजली के करंट में बीते साल जो सो नहीं रहे हैं, और इसके वजह से यहाँ के लोग जो है सो चंदा करके आवास बनाने का काम किया है। अब समझिए, झारखंड सरकार की जो सिस्टम है
की व्यवस्था जो है वो कितना लचर व्यवस्था है, या कह सकते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि लेकर करके ऊपर में बैठे जो पदाधिकारी हैं उस तक जो है सिस्टम जो है सो पूरा भ्रष्ट में कहीं ना कहीं लिप्त है। सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमने कई लाख अबू आवास ग्रामीणों को, गरीब तबके लोगों को दिया है, लेकिन क्या गरीब तबके के लोगों को मिला है, नहीं मिला है? या हम हमेशा कहते हैं अगर सच्चाई देखना हो तो आपको गाँव में चलना होगा। अगर गाँव में आप चलिएगा तब सच्चाई आपको पता चलेगा कि आवास जो सरकार की योजना है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, वो किन्हें मिल रहा है। इस मामले पर हम मुखिया से भी बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर मुखिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या जी गंभीर आरोप लग रहा है आप पर? क्या आरोप लग रहा है मेरे ऊपर? एक आवास को मामला है जो आप जानते होंगे, एक व्यक्ति का आवास बनाया गया है, चंदा उंदा करके आपके पंचायत के लोग चंदा किए हैं, सिर्फ मुखिया जी छोड़ करके सभी लोग चंदा भी दिए हैं और आवास भी चंदा बना। तो हमारे लोग भी दिए हैं ना, हम तो कई मरतबा सोशल मीडिया में इसके बात की जानकारी दिए हैं और बार बार, चूँकि इतना देना भी नहीं था मुझे, चूँकि पब्लिक सब जानती है हमको अच्छी तरह से। बाकी आप जब यहाँ आ गए तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का इल्ज़ाम ये सब आवास वगैरह पर मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, ये सब बेबुनियाद बात है। मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, चेहरा देखकर आवास उसको दिया जाता है जहाँ रिश्वत लिया जाता है। मेरा पंचायत, पहले से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रिश्वत मुक्त पंचायत है। विरोधियों की नींद इसीलिए उड़ा हुआ है कि देखता है कि और किसी लाइन से मुखिया को डैमेज नहीं कर सकेंगे, तो यही सब करके परेशान करने की कोशिश करता है। इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर पंचायत में किसी एक आदमी से काम के एवज में, चाहे वो आवास हो या पीसीसी हो जो 15वें वित्त का काम है, या जल नल जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, आपके माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुखिया जी ने गलत ढंग से जल नल योजना करा दिया। देखिए, इसमें मैं साफ तौर पर आपको कह देना चाहता हूँ, ये जल नल योजना पंचायत द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। केंद्र की है ये केंद्र सरकार, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का योजना है ये, कि घर घर नल, घर घर जल जाए। और उसमें हद तक हमारे पंचायत में काम हुआ है। अब है कि कुछ काम में हर जगह नल जल में कमियां हैं, तो कमियां हैं तो उनका मेंटेनेंस है, अभी चलेगा काम। जहां अधूरा काम है वहां मतलब ठेकेदार को खबर करते हैं, वो ला के फिर काम करवाते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पानी ही का स्रोत कम है, नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जनप्रतिनिधि जो बताया आरोप यह भी है कि जनप्रतिनिधि जो हैं उनके घर का चालू है नल जल और आम आवाम के लिए चालू नहीं। हमारे घर में कहीं जल नल नहीं है। आपके देखने जो की सहयोगी हैं जो आपके साथ में इधर गिधर हमेशा रहते हैं, उनका घर का नल जल चालू है, यह भी ऐसा नहीं है। हम सहयोगी, अपना पंचायती राज में सहयोगी सब जनता है, हम किसी को सहयोगी मानते नहीं हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पंचायत में दलाल और बिचौलिया नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे भाई हैं, देखिए पूर्व में वार्ड सदस्य रह चुके हैं, वार्ड नंबर 8 का। हम जब चुनाव जीत कर आए हैं तब से इनको पंचायती राज में कहीं हम सटने नहीं देते हैं कि नहीं आप अपना काम करो, हम खुद अपना काम करने में सक्षम हैं। और हम काम करते हैं जनता का, खुद से करते हैं डायरेक्ट। कोई भाया हो के कोई काम मेरे कार्यकाल में नहीं होता है, सामने से काम होता है, पब्लिक आती है, पब्लिक जाती है, काम करता हूँ और मैं खुश हूँ। अब दूसरी बात है, बार बार आवाज़ उठाई जाती है कि फलां रोड गली में काम नहीं हुआ, यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ काम। देखिए, पंचायत में आज भी आपके गांव में मोरम गिराया गया है आम जनता के द्वारा। कहाँ मोरम गिराया गया? अभी दिखाए थे, अभी जस्ट आ, पंचायत भवन के अपोजिट 4 दिन पहले मैंने जेसीबी चलवा कर पूरा जो कचरा था उसको साफ कराया है। अगर तो 2 गाड़ी अगर कोई ला के मोरम गिरा ही दिया होगा तो ये अच्छा काम नहीं है। अगर आम जनमानस के लिए कोई काम होता है, अगर कोई आम आदमी जिसको समाज से मतलब है, अगर 2-4 गाड़ी अगर गिरा ही देता है तो समाज के लिए अच्छा संकेत है क्या? उसमें हमको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी देखते नहीं है, मुखिया जी का काम है, ये मुखिया जी देखते करते नहीं है तो मुखिया के फंड से 100 PCC करवाते वो नहीं जानते हैं, जान के भी वो अनजाना बने हुए हैं। मैंने बार बार कहा है, लोग वार्ड नंबर 8 से मेरे पास आए हैं, पंचायत में मेरे पास पैसा 1.5 साल से नहीं है, तो पैसा नहीं है तो 10 लाख का PCC कहाँ से बनेगा? ये बात सही है। जैसे 2, 4, 10 और 50,000 का मामला रहे तो मैं खुद कराने में सक्षम हूँ उतना, लेकिन जहाँ 5 लाख 10 लाख का मामला हो विकास जी, वहाँ हम सक्षम कैसे उतना का काम करावें? लेकिन मैंने एक घोषणा कर दिया है कि अगर 2-4 महीना में अगर पैसा पंचायती राज की तरफ से नहीं आया तो जिस तरह पंचायत के जनता को एम्बुलेंस का मैंने एक घोषणा किया था और उसको उस तारीख में पूरा किया हूँ, उस तरह वार्ड नंबर 8 के जनता के बीच मैंने 3 दिन पहले एक वादा कर दिया है, जो आपको 3 महीने के अंदर वो देखने को मिलेगा। और निश्चित वो गली का काम जो अधूरा है, बिल्कुल हम जानते हैं कि ज़रूरत है, लोग बरसात में परेशान हैं,
लेकिन चूंकि हमारे पास कोई ऑप्शन इस वक्त नहीं है, पैसा नहीं है, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहे हैं। आवास वाला जैसे पैसा पंचायती राज में आएगा, हमारे पंचायत में पैसा सरकार की तरफ से अलॉट किया जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर वो काम को मैं करवाऊंगा। आवास वाला जो मामला है मुखिया जी, आखिर जिस व्यक्ति का जो आवास चंदा करके गांव ग्रामीण के द्वारा, तो क्या उससे भी निहायत और हैं जिन्हें आवास मिला मैं हो? आपके चैनल के माध्यम से एक बात वाजे कर देता हूं ताकि पब्लिक तक ये बात चली जाए। और आज से कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि इस बार सरकार ने ग्राम सभा को प्राथमिकता नहीं दी है। ये बात जो हमारे मुखालिफ हल्ला मचा रहे हैं उनको भी मालूम है, लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम किया जाता है। और ये लोग हमारे पंचायत के जिनको ख्वाहिश है कि हम आए, तो अरे भाई अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, मेरा ख़राब काम जहाँ वहाँ निशानदेही करो, चिन्हित करवाओ कि गलत काम मुखिया कर रहा है, और फिर जनता के बीच एक बढ़िया से संदेश देके और तुम जीत कराओ। हम आखिर अच्छा काम मैंने कुछ किया था, आप लोग जानते हैं मुझे, तभी ना पंचायत की जनता ने जनादेश दिया। और फिर अगर हमसे बेहतर कोई कुछ कर रहा है तो जनता देख रही है ना। जी, अभी आरोप है कि 2 तल्ले वाले को या जिसका बेबुनियाद जिसका छत है उसको आवास दिया गया। बेबुनियाद बात है। अगर ऐसा है तो बताएं, सब तो अधिकार है ना भाई, आखिर उस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए था मुखिया मिलना जी। चाहिए था, और उसका हुआ भी है, कैसे छूट गया? उसका हुआ भी है, लेकिन वो जो आवास का जो है लिस्ट ऊपर से चला है, डायरेक्ट जिला से अलॉट हुआ है कि कैसे करना है, 1 नंबर से लेके जितना नंबर। अबर तीसरे फेस में उसका नाम है, काटा थोड़ी हूँ मैं, अबर तो होना ही है, निश्चित होगा उसका। लेकिन अगर मान लीजिए परेशानी थी और गांव के लोगों ने मिलकर बनाया तो ये सराहनीय काम है। काम को भी भागीदारी होना चाहिए। भागीदारी दिए, भागीदारी के लिए हम गए, लेकिन इसमें इतनी साजिश थी कि महिला को मैंने इतना बहका फुसला दिया गया था जो हमारा पैसा लेने से इनकार गई। हम भी देने के लिए गए थे, आज भी हम चाहेंगे 10-20 हज़ार रुपया मदद कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं। ऐसा कितना है जो पंचायत में मैंने मदद किया है लोगों को, और आगे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ साजिश के तहत मुखिया जी को बदनाम करने के लिए, बहरहाल इससे हम घबराते नहीं हैं। कितना काम है जो मैंने किया है और कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। अब रही बात कि हमने इसका PCC जी आवास है, इसको काटा नहीं हूँ, और बहुत जल्द इसका आवास हम कराएंगे, मेरे संज्ञान में है। जितना जल्द होगा, जैसे सरकार की तरफ से पैसा आएगा, इसका भी अबुआ आवास का भी पैसा रुका हुआ है, आप पता कर सकते हैं। आप तो ब्लॉक जाते आते हैं, पता कर लीजिए, रुका हुआ है। अब है कि जानने के बाद भी कोई अगर सियासत करे तो इसमें हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। देखिए, हम आपसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे कि एक ही बात को कितना बोला जाए। पंचायत में पैसा नहीं है, पंचायत में पैसा नहीं है, पूरा झारखंड के मुखिया परेशान है। तो और इसके बाद भी अनभक्त लोग जो है हर दिन कुछ ना कुछ ये गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं। तो खैर एक चीज़ जानिए, अबूजर नोमानी ये सब इन लोगों से घबराने वाला नहीं है। जनता किसके साथ थी और आने वाला 2027 में जनता किसके साथ होगी। अगर हम काम नहीं करेंगे, पंचायत में मैंने काम अगर नहीं किया, देखिए किसी जनप्रतिनिधि को लोग जिताते हैं ये उम्मीद के साथ कि अगर ये जीत के आएंगे जनमानस का काम करेंगे, जो मूल ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। अगर उसको अबूजर नोमानी पूरा नहीं कर पाएगा तो इस वक्त का इंतजार किया जाए। थोड़ा वक्त बचा हुआ है, 2 साल या 2.25 साल। अगर गलत काम करेंगे तो जनता हमें भी, जब 1400 वोट लाने वाला को जनता 74 वोट पर फेंक सकती है, तो अबूजर नोमानी 1000 वोट लाया था तो हो सकता है 20 वोट पर जनता पहुंचा दे। ये तो जनता पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ गलत लोग जो 10-20 रुपया में इधर उधर करने वाले लोग, वो लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ा दुख होता है, लेकिन दुख नहीं, चलिए ये सब होता है राजनीति में। फिर भी एक सवाल बनता है मुखिया जी कि बहुत सारे आवास मिला होगा पंचायत में, और उस व्यक्ति का, जो महिला जिसका आवास बना है, उसका पति भी नहीं है, अब करंट लगने से मौत हो गई थी। मुआवजा की भी बात हुई थी, लेकिन मुआवजा विद्युत विभाग से भी जो मामला था उस पर भी हम लोगों ने जो हमसे साइन मोहर करके देना था, पहला दुनिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सब मैंने करवाया है। पहला प्राथमिकता बनता है कि उस महिला को पहले आवास। देखिए, अभी अगर अम्बेडकर आवास की बात है तो कल दे दूँ, लेकिन चूंकि जानता हूं कि अम्बेडकर आवास में राशि कम है, इसलिए हम लोगों ने चाहा कि नहीं, इसका अबुआ आवास में लिस्ट है, अबर तीसरे फेज में होना है, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करके बना देंगे। लेकिन अगर गांव के लोगों ने बनाया, कोई व्यक्ति विशेष तो ये काम नहीं किया है, कोई वाहवाही कर रहा, हम कर दे रहे हैं, लेकिन जनता तो जान रही इनके किया है। और आप जब पता भी किए होंगे, आपका अगर आप आज रिकॉर्ड किए होंगे तो वो बात सामने आएगी। पूरे गांव के लोगों ने किया है। कोई एक व्यक्ति विशेष अगर इतना बड़ा काम को कर देता तो हम मानते हैं, लेकिन गांव के लोगों ने किया है, एक सराहनीय काम है। फिर भी जब आवास आएगा तो उसको उजाड़ के ढलाई कर दिया जाएगा। आवास नहीं आया, मैंने बार बार कहा, और अभी भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं काटा किसी का नहीं हूँ। दूसरी बात कि मुद्रा मोचन का भी आपने कहा, इल्ज़ाम लगाया इसमें, नल जल में तो आवास में,
फिर एक बार कह रहे हैं, पंचायत के एक भी आवाम पब्लिक मेरे सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता है कि मुखिया जी 2 रुपये लिए हैं। अगर कह देंगे तो मुखिया का पद मैं इस्तीफा दे दूंगा। और एक बार ने, ये चौथी बार मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी को, अगर आप थोड़ी देर के लिए बुला के समझा के ले भी आइएगा तो सामने ला के नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हम पैसा लेते ही नहीं। अगर हम लेंगे, देने वाला पचा पाता है। अगर कोई 2000 रुपया 4000 रुपया मुखिया को अगर दिया तो देने वाला बोल ही देता है कि हम दिए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि अगर कोई पंचायत के एक भी जनता ये कह दे कि मुखिया जी ने रिश्वत किसी लाइन से लिया है, उसी वक्त पंचायत की मैंने जो पद पर हूँ इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा पद हमको नहीं चाहिए। चलिए, तो ये है जमुआ प्रखंड क्षेत्र के मघाकला पंचायत के मुखिया अबूजर नोमानी देखिए, कुछ जी। विरोधियों का नींद इसलिए भी उड़ा हुआ है बिकॉज जी वो जानते हैं कि इस मुखिया को डैमेज करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है। क्योंकि ताकत की जरूरत है, जिस चीज़ में वो डैमेज करेगा उसमें हम वो काम ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। आपको मालूम होगा कितना जमीन उमीन के मामला में भी आवाज़ उठाते रहता है। जी तो अगर हम जमीन में गलत किए हैं, घोटालाबाजी की है, तो प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करती है मेरे ऊपर? हमारे ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी 40-40 दिन धरना करवा दिया इन लोगों ने, तो धरना हो गया तो हम तो आराम से चेयर पर बैठे हुए हैं, अपना नोमानी नगर में यहाँ बैठे हुए हैं। कल पंचायत कार्यालय में रहते हैं, कभी आवासीय कार्यालय में रहते हैं, कभी चौक चौराहा पर रहते हैं। हमेशा तो जनता के बीच हम रहते हैं। तो अगर हम गलत तो गलत लोगों को सजा मिलनी ना चाहिए। कानून का सहारा इन लोगों ने लिया। हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं। हमेशा हमने कानून का आदर किया, सम्मान किया और आगे भी करेंगे। इन लोग पूरा वलवला मचाया, लेकिन चूंकि हम गलत नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। गलत रहते हैं तो आज सलाखों के पीछे रहते, जितना बड़ा इल्जाम इन लोगों ने लगाया। तो ये मघाकला पंचायत के मुखिया अबूजर नोमानी जी हैं। यह कह रहे हैं दावे के साथ कि मेरी पंचायत जो है रिश्वत मुक्त पंचायत है और कहीं ऐसा मामला सामने नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो मेरे सामने ला करके उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए। हम बात करने के लिए तैयार हैं, या हुआ उसका बात भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। हालांकि जो मामला है आवास की और जल नल की, तो सरकार का मामला है। सरकार बहुत दिनों से आवास नहीं दिया है, पैसा भी फंसा हुआ है और नल जल जो योजना है वो केंद्र सरकार की मामला है। तो आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।